आवाम के लिए कोई रिलीफ दे, कोई ऐसी बुनियाद करेंगे जिससे डॉलर भी सस्ता हो और कुछ ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि आवाम खुश हो इस चीज़ से कि महंगाई थोड़ी कम हो। पर ये जिससे तब्दीली का नारा लगाते हैं वो तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर है कर्ज़े की उन्होंने पेमेंट आ जाती है, उन्होंने हमारे पास टैक्स वगैरह लगा के वही उन्होंने पेमेंट पूरी करनी है। ये भी चीज़ें हैं। ये सारा बोझ जो भी आएगा कर्ज़ा लेंगे सारा आवाम से निकलेगा। ज़ाहिर है जी, महंगाई हुई है तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है हमारे ख़्याल से। जो मज़दूर बंदा है, जो रोज़ का कमाने वाला आदमी है, उसके लिए तो बहुत अच्छे हालात नहीं जा रहे हैं मेरे ख़्याल से। तो महंगाई की वजह से मुश्किलातें, तेल बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। और हम जैसा जो गरीब आदमी है जिसने रोज़ दिहाड़ी कमानी, अपनी डेली का कमाने वाला बंदा है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं। जी, ये बिल्कुल महंगाई हो गई है, लेकिन अब इमरान खान कुछ नहीं कर सकता इतनी जल्दी कि 5-6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मुल्क जो पिछले 70 साल से कर्ज़ों में डूबा हुआ है, तो इसको सेट करना इतना आसान तो नहीं है और थोड़ा टाइम लगेगा। मईशत इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ये जो सब्सिडी हम कर्जा लेके देते थे ना लोगों को, अब सब्सिडी ख़त्म हो गई है, उसके मुताबिक तो महंगाई होनी है ना। ये अब आवाम पे आ गया ना ये बोझ। पहले हम बैंकों से कर्जा लेके लेते थे, फिर हुकूमत पे था। अब इनको 1 साल मौका दें, उसके बाद पता चलेगा कि इन्होंने महंगाई क्या की है। पहले तो हम पहले किस्तें ही दे रहे हैं ना। IMF के पास वैसे तो जाना चाहिए, इनको बहुत जल्द चले जाना चाहिए था ताकि इतनी महंगाई ना होती। इन्होंने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया है IMF के पास जाते हुए, लेकिन उनकी कुछ शराइत भी थी जो कि काफ़ी मुश्किल थी। इन्होंने इसीलिए टाइम भी लिया ताकि उनकी शराइत कम हो जाए, ताकि गरीब आवाम पे बोझ कम पड़े।